नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रत्यूष है और आपका लाइफ़स्टाइल पर फिर से स्वागत है। आज 15 अगस्त है, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ इस पावन दिवस पर। और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट भी आए हैं, मोहित मिश्रा। तो वेलकम टू लाइफ़स्टाइल। थैंक यू। आज का ये जो सेशन हो रहा है, ये सोनी WI-XB400 जो वायरलेस नेक बैंड था, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो बिहाइंड द कैमरा भैया ही थे। सो क्योंकि ये इन्हीं का प्रोडक्ट था और अब से क्या है कि मैं अकेला ही नहीं इस चैनल पे किसी चीज़ का रिव्यू डालूंगा, साथ ही साथ भैया जो है इनके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है और ये मर्चेंट नेवी में है, तो ये काफ़ी देशों की यात्रा कर चुके हैं और काफ़ी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में इनको जानकारी है। तो वो जो टॉपिक रहेगा तो भैया उसमें अधिकतर कवर करेंगे। बाकी अनबॉक्सिंग का कोई सीन रहेगा तो वो मैं और भैया दोनों साथ में मिलकर करेंगे। सो आई होप कि हम दोनों मिलकर इस चैनल को काफ़ी आगे तक बढ़ाएंगे और आप लोगों का भी सहयोग रहे। तो अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग चाहे जितना मेहनत करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ वो नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मुद्दे पे आते हैं कि एक महीने से भैया नेक बैंड यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों साथ में वॉकिंग पे जाते हैं तो ये पहनते हैं। मैं अपना वन प्लस का जो बुलेट जेड है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। सो जो सोनी का जो नेक बैंड था, इसके बारे में भैया आपको काफ़ी डिटेल देंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने लैपटॉप में भैया से पूछने के लिए रखे हुए हैं। सो अब बिना किसी देरी के हम आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है? जी, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये जो भी व्यूज़ होंगे ये मेरे इनसाइड व्यूज़ होंगे। हो सकता है आपके और मेरे मैच ना करें, बट जहाँ तक मैंने प्रोडक्ट को समझा है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैच के हिसाब से, मैं कोशिश करूँगा आपके जितने आंसर्स हैं अपने हिसाब से मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदने से पहले यूट्यूब पे एक रिव्यू वगैरह तो देखते ही हैं। तो इससे काफ़ी एक हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है कि हमारी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं A to B जो भी है, तो वो मैच कर रही है कि नहीं। जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं ये लगभग 16 टू 17 क्वेश्चंस हैं। सो जो पहला मेरा क्वेश्चन है कि इसमें चार्जिंग के लिए क्या सिस्टम है इस नेक बैंड में या ईयरफोन में? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली जो चीज़ मैंने इसमें देखी थी परचेज़ करने से पहले, तो 2 ही इशू थे। एक मेरे को था कि बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए ताकि घड़ी-घड़ी मेरे को इसको चार्ज ना करना पड़े, और इसके लिए मुझे एडिशनल चार्जर ना कैरी करना पड़े, क्योंकि इससे पहले जो मैं यूज़ करता था उसमें जो डिफरेंट पुराना वाला जो चार्जिंग सिस्टम होता था वो वाला दिया हुआ था। तो इसमें प्लस पॉइंट है कि USB टाइप सी केबल दी आपको दी हुई है, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं आप ईयरफोन को लेकर के, जी, तो आपको एक एडिशनल चार्जर लेके कैरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आजकल जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो भी USB टाइप सी केबल के ही हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। फ़ोन वाला ही जो है वो इसमें भी काम करेगा आपका। ओके। मेरा सेकंड क्वेश्चन भैया ये है, इसमें फास्ट चार्जिंग है कि नहीं है? देखिए, इसमें मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है, जी। तो उसमें मेकर का सजेशन जो ये है, जो कि सोनी है, सोनी का रिकमेंडेशन है कि आप जो भी चार्जर यूज़ करें वो 0.5 से लेके 1.5 एम्प्स तक का होना चाहिए। ओके, 0.5 से 1.5 एम्पियर 5 तक। एम्प्स तक के होने चाहिए मोस्टली, लेकिन आप जो फास्ट चार्जिंग वाले देखेंगे वो ज़्यादा हायर साइड में होते हैं। तो ओके। बेसिकली कहने का मतलब है जो नॉर्मल चार्जर है टाइप सी, USB टाइप सी, वो यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी का जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस पाएंगे। बाकी आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करेंगे, इसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, बट कंपनी की साइड से इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। तो कहने का मतलब आपका बस इतना है कि जो कंपनी का रिकमेंडेशन है वो 0.5 से 1.5 तक है, उसके ऊपर हम कोशिश करें कि ना चार्ज करें। ना चार्ज करें, वही कंपनी का सजेशन बैटरी है। लाइफ उससे उससे बिल्कुल, हिंडर होती है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्ड क्वालिटी की इसकी एकदम सॉलिड है। ब्रांड ही अपने आप में सोनी जो है वो रिलायबल प्रोडक्ट देता है। आप मतलब इसको जब पकड़ोगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा। ओके। बॉडी रिजिड है, सॉलिड है एकदम। मतलब लगता है कि हाँ, गिरने टूटने पे कोई चोट नहीं आएगी। अच्छा, मतलब काफ़ी ड्यूरेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्ड क्वालिटी पे मतलब कोई भी शायद कंपनी अच्छी है, सोनी का नाम है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ईयरफोन पे। ओके। बैटरी बैकअप के बारे में क्या कहना है? बैटरी बैकअप इसका सबसे अच्छा है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और इस सेगमेंट में जो भी ईयरफोन्स हैं उसमें मतलब एक तो सोनी है तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्लिनेशन इस ब्रांड की तरफ रहता ही है, और दूसरी बात है सोनी ने भी इस चीज़ को, अपनी रेपुटेशन को एक मार्केट में बना के रखा है। इसमें 15 आवर्स का वो लोग बैटरी बैकअप बोल रहे हैं। ओके। और रियली मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों की हार्डली जो रनिंग और वॉकिंग होती है हमारी ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती है, Of course. और विद इन लास्ट 1 मंथ मेरे को लगता है मुझे शायद 2 से ज़्यादा बार चार्ज नहीं करना पड़ा है। एक बार फुल चार्ज हो जाता तो उसके बाद मतलब जब खरीदा था तब चार्ज किया था, उसके बाद बीच में एक बार चार्ज किया और अभी तक चल रहा है, चार्ज नहीं करना तो पड़ा। मतलब 15 घंटे का जो कंपनी क्लेम करती है तो उस पर खड़ी उतर रही है कंपनी। एक्चुअली उससे बेटर ही मैं तो कहूँगा कि मुझे परफॉर्मेंस मिल रहा है। हाँ, नॉर्मल यूसेज में जैसे भैया बता रहे हैं बैटरी लाइफ के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो बैटरी परसेंटेज कैसे पता चलता है इसका, ये बताइए। जी, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज रहता था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग नॉर्मली ईयरफोन उठाते हैं तो हम लोग, आदत ही होती है, हैबिचुअल होता है ये आदमी की, अपना ऑन किया, एक बार देख लिया, लाइट ग्लो हो गई, कान में पहन लिया। इसका क्या सीन है, जैसे ही आप ऑन करोगे ना, आप कान में लगा के रखो, तो जैसे ही ऑन होगा तब उस टाइम पे बताएगा कि ईयरफोन ऑन हो गया है और इतना बैटरी परसेंटेज है। एक तो ये क्राइटेरिया है, और सेकंडली ये क्या है, ये मैंने एंड्रॉइड में नहीं देखा बट मैंने आईफोन में अपने देखा कि उसमें जो है बैटरी परसेंटेज उसमें तो प्रॉपर दिखाता है।
मतलब उसमें आईफोन में ये दिखाता है, आईफोन iOS में दिखाता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जी, के जी। लिए है, पर एंड्रॉयड के लिए शायद नहीं हाँ, दिखा रहा है। एंड्रॉइड में बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता, बट उस केस में आपको बैटरी परसेंटेज ऐसे पता चलेगा कि आप जब लगा रहे हो तो वो खुद ही ऑन होगा, वो बताएगा कि बैटरी परसेंट अभी 70% है या अभी 40% है। ओके ओके, ऑन करने के टाइम पे बताता है। पता चलता है ऑन करने के टाइम पे। जी। इसकी मतलब जैसे गेम हम लोग खेलते हैं तो हाँ। लेटेंसी के बारे में आप क्या कहेंगे इसका? मैंने बहुत ज़्यादा तो इस साइड में नहीं कह सकता हूँ कि टेस्ट किया है, क्योंकि मैं उतना बहुत गेमिंग के लिए नहीं हूँ, बट हाँ एक बार बीच में ट्राई किया था तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें लेटेंसी काफ़ी कम है। अच्छा, मतलब जो फ़ोन में जो ऑडियो वीडियो चलता है और उसकी जो हाँ। ऑडियो आती है ऑलमोस्ट हाँ, हाँ। लगभग सेम टाइम अगर पे बगल से कोई बंदा फुटस्टेप्स में निकल रहा है या गोली चल रही है तो आपको इमीडिएटली आपको वो चीज़ लैगिंग नहीं है कहीं भी उसमें। लैग नहीं है। जी, जी, जी। जैसे कुछ ब्रांड्स में कभी-कभी मैंने आपको ऐसा फेस करोगे कि थोड़ा सा लैगिंग रहती है। ओके। इसमें नहीं है वैसा कुछ भी। इसमें नहीं है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी साउंड क्वालिटी, वो अब आ रही है, तो साउंड क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये सोनी का जो एक बेंच लाइन है कि आप बेंचमार्क समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा बेस ओवर पावर्ड नहीं करते हैं। ओके। मतलब ट्रेबल जो रहेगा वो भी एक जस्टिफाइड है, बैलेंस्ड साउंड जिसे कहेंगे कि अच्छी है। तो मतलब इसमें काफ़ी मतलब बेस और ट्रिबल का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से किया गया है कि बेस ज़्यादा ट्रिबल को दबाती नहीं है। हाँ, हालांकि सोनी के हिसाब से उन्होंने ओवर पावर किया है बेस को इसमें, एक्स्ट्रा बेस जो उसमें लिखा हुआ था। हाँ, विद एक्स्ट्रा बेस, एक्स्ट्रा पंच। बट Okay. ऐसा मतलब मेरे को तो अभी भी बैलेंस लगता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि बेस जो है वो ओवर पावर कर रहा है ट्रिबल को। और मैं स्पेशली ये कहूँगा कि मोस्टली जैसे ईयरफोन्स होते हैं, ईयरबड्स होंगे, वो आप मूवीज़ के लिए उतना ज़्यादा नहीं होते हैं, साउंड म्यूजिक के लिए ज़्यादा डिजाइंड होते हैं। बट इसमें क्या है, आप मूवी अगर आप देखोगे ना तो वोकल्स वगैरह बहुत क्लियर साउंड करते हैं। वोकल्स मतलब एकदम पंची लगते हैं कि हाँ भाई कोई। हाँ, कई बार होता है ना, जैसे आप कोई थोड़ा डिफरेंट एसेंट की मूवी देखिए तो उसमें कभी कभी समझने में प्रॉब्लम होती है, अरे बंदा बोल के क्या निकल गया, समझ में नहीं आया, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? किसी की जैसे- हाँ, किसी की आवाज़ गहरी होती है, किसी की आवाज़ पतली होती है। जी। तो आप मूवी जब आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो Okay. लेकिन इसमें जो है आपको वैसा मुझे कंपेरेटिवली फील हुआ कि इसमें ऑडियो काफ़ी क्लियर है। तो फास्ट एक्शन सीन्स में जैसे जल्दी जल्दी अगर कोई ऑडियो मतलब कोई अपने डायलॉग डिलीवर कर रहा है कोई एक्टर, जी, जी, जी। तो वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर ही रहती है, मतलब आप उसको आराम से समझ सकते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। ओके। तो इसका इसकी अच्छा एक बात बताइए, यूजुअली हम देखते हैं कि कुछ ईयरफोन्स, वैसे अधिकतर ईयरफोन्स में पेयरिंग का कोई इशू होता नहीं है, तो इसमें पेयरिंग का इशू है या नहीं है? नहीं, नॉर्मली आप इस रेंज में अगर आप कोई भी ईयरफोन खरीदोगे, मुझे नहीं लगता औरों में भी कोई पेयरिंग की ऐसे इशू आती होगी। इसमें ऐसा कोई कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, इसमें एक मेरे को डिमेरिट जरूर लगा कि आपका अगर एक डिवाइस से कनेक्टेड है ऑलरेडी तो दूसरे डिवाइस से कनेक्शन नहीं होगा। अच्छा, मतलब मल्टीपल support, डिवाइसेस आप हाँ, कनेक्ट नहीं कर सकते? support नहीं है नहीं उसका। सपोर्ट जी, है। जी, ओके ओके ओके, ठीक है। सो अब इसमें कोई मतलब जैसे हम लोग रनिंग करते हैं या हम जी, लोग जी, तो जी। वॉकिंग पे जाते हैं, जी। तो जैसे पसीना स्वेट आता है, हाँ। सो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि इसमें कोई आईपी रेटिंग कुछ दिया है कंपनी ने कि नहीं दिया है? इसमें मेकर का मैंने जो पढ़ रहा था मैनुअल, उसमें उन्होंने आईपी रेटिंग ऐसा मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा, कि इसमें क्या आईपी रेटिंग है, 67 68 क्या है, तो ये मेंशन नहीं है। ये मेंशन नहीं है। पर ऐसा कभी हुआ है हाँ। कि आप जैसे पसीना है, पसीने से गीला हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉल कर रहा है आपको, हाँ। तो उसमें ऐसा तो नहीं हो माइक्रोफोन में पसीना चला गया है या वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से नहीं। कि उसको आवाज़ नहीं आ रही आपकी? इसमें मैं अभी ये भी हो चुका हम लोगों के साथ, एक बार एक मौका ऐसा भी पड़ा था कि बारिश में हम लोगों को भीगते हुए आना पड़ा था। हाँ हाँ, और याद आया। तो उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ईयरफोन अपना नॉर्मल चल रहा था, गाने उसमें बज रहे थे और अभी भी वैसे ही चल रहा है। और स्वेट के अगेंस्ट भी ऐसा कोई मतलब problem मेरा नहीं कहने है। का मतलब ये था कि जो माइक्रोफोन है उस पर भी कोई नहीं, इतनी नहीं, जल्दी नहीं पड़ता है कोई effect। फर्क नहीं आया, कॉल क्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं आया। भले आईपी रेटिंग इसमें वैसे नहीं दी गई है दर्शकों, लेकिन फिर भी मतलब नॉर्मल कंपनी ने- यूसेज के लिए मैं कहूँगा कि ठीक है, बट अब आप ये सोचो कि उसको पहन करके अंडर वाटर स्विमिंग करने लग जाओ तो उसके लिए नहीं है जी। भाई ड्राइवर, इसका जो ड्राइवर है इसके बारे में क्या है, कितने mm का ड्राइवर है, कुछ ड्राइवर mention है? जी, जी, जी। ड्राइवर इसका जो है मोस्टली आप और अदर कंपनीज में देखेंगे, JBL वगैरह पे मैं देख रहा था तो उसमें मुझे 9mm 10mm के मिल रहे थे। इसमें जो है 12mm के ड्राइवर्स दिए हुए हैं, तो जितना मतलब आप ड्राइवर अपर साइड में आप जाओगे तो आप ये समझिए उसका ट्रेबल उतना बेटर होता जाता है। और अगेन वही बात है कि वोकल्स उतने क्लियर होंगे। ड्राइवर के बड़े होने से काफ़ी साउंड में साउंड quality में- क्लैरिटी में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आता है। बहुत सारी छोटी छोटी वॉइसेस होती हैं जो कि कम उसमें उतना क्लियर नहीं आती हैं, इसमें मतलब क्लैरिटी बढ़ जाती मतलब है। आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे एक साथ जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो ड्राइवर के हाँ। बड़े होने से आप अलग अलग वो सुन सकते हो, हाँ, राइट? काफ़ी उसमें डिफरेंशिएशन आ ओके जाता है। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। अब बताइए माइक की क्वालिटी इसकी कैसी, जैसे आप बात करते हैं, हमने जैसे आपने पहले बताया कि पसीना आने के बाद भी माइक में मतलब आपकी बात किसी सामने वाले को सुनाई देती है, जी, जी, तो यूजुअली इसके नॉर्मल सिनेरियो में भी माइक दूसरे ईयरफोन के मुकाबले कैसा है? दूसरे ईयरफोन के मुकाबले काफ़ी बेटर क्वालिटी है इसमें, माइक की कॉलिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है जी। और मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी ब्लूटूथ रेंज भी अच्छी है कि मतलब अगर फ़ोन काफ़ी दूर पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन जी, अगर जी। आप इसके थ्रू बात करेंगे तो कॉलिंग
कॉलिंग में या फिर किसी भी तरह से इस तरह से कनेक्टिविटी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं हुआ है कभी। अच्छा, तो कहने का मतलब है माइक की क्वालिटी अच्छी है। काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर है। हाँ। सो अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो माइक की क्वालिटी कैसी है। माइक की क्वालिटी जैसे आपने बताया कि पहले भी जैसे पसीना आता है या थोड़ा बहुत भी पानी से वाटर ड्रेन ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं तो उसमें आपकी आवाज़ मतलब सामने वाला बंदा सुन पाता है। तो इसकी यूजुअल नॉर्मल सिनेरियो में दूसरे ईयरफोन्स जो अच्छे ईयरफोन्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, उसके मुकाबले इसका जो माइक्रोफोन की क्वालिटी मतलब कैसी है? इसकी कैंसिलेशन आसपास की जो नॉइज़ को क्या ये माइक्रोफोन कैंसिल कर पाता है? मैं इस बारे में इतना बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो सामने वाला जिससे बात करिए वही बताएंगे। बट उसको कभी हाँ, उसने ऐसा बट कभी आपको बोला कि बट बाहर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तुम बाहर मतलब हाँ, वॉकिंग कर रहे हैं आप रोड मैं पे? वही बता रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इसको लेकर के कि सामने वाले ने कभी बोला हो कि नहीं तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, जबकि काफ़ी ट्रैफिक वगैरह में भी हम लोग जाते हैं। ओके। तो इसमें कभी भी क्लैरिटी को लेकर के कभी कोई इशू नहीं हुआ है। और हाँ, मतलब मेरी आवाज़ दूसरे दूसरे एंड पे हमेशा क्लियर ही साउंड करी है, मतलब कभी भी सामने वाले ने शिकायत नहीं शिकायत की? नहीं करी है इस शिकायत बारे नहीं में। की, ओके। तो उसमें भैया बता रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है माइक से रिलेटेड, कि आप सामने वाले को ऐसा नहीं फील होगा कि आप एक रोड पे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही साइड से किसी कोई अगर गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको चुभ रही है अगर आप नहीं, सुन रहे हैं दूसरे वाला जो अगर सोनी का माइक यूज़ कर रहा है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है कि नहीं है? इसमें मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जितना हम दूध में गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। तो भाई हमने हाँ, तो ऑब्वियसली जितने का हम ये खरीद रहे हैं उतने में हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं मिल सकता है। जी। लेकिन हाँ, कंपनी ने अपना जितना हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट नहीं कहना गलत होगा, बट जितना हमने इसमें जो है पैसे लगाए हैं, जितने पैसे लगाए हैं उस हिसाब से कंपनी ने उससे ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है मुझे लगता है, क्योंकि इसको लगा लेते हैं जब तो अगल बगल की बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। और हल्की और मतलब ये इसको मैं एक तरह से अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि जब हम रोड वगैरह पे चलते हैं अगर ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन होता है तो अगल बगल की गाड़ियाँ भी निकल रही हैं वो भी पता नहीं चलेगा। ओके। तो एक वो भी दिक्कत वाली बात है। ओके। हाँ, तो अगर मैं ये कहूँगा कि अगल बगल की 100% साउंड है तो इसको लगाने के बाद मे बी 20% आती होगी। ओके। मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप ईयरफोन लगा के बिल्कुल ज़ोर से वॉल्यूम पे आप सुन रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी क्षति पहुंच सकती है, आपको भी दूसरों को भी पहुंच सकती है। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें ये रनिंग के लिए है कि नहीं है भैया? मैं नहीं कहूँगा कि रनिंग के लिए है एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है, हालांकि जब ये परचेज़ किया था तो अनबॉक्सिंग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ईयरबड्स जो हैं 3 साइजेस के मिले थे, लेकिन मैंने तीनों ट्राई करके देखे, फिर भी जब स्वेटिंग होती है तो आप जब रनिंग कर रहे हो तो कान से वो स्लिप करेगा ही करेगा। और हाँ, बट नो डाउट ये आपका ब्रिस्क वॉकिंग के लिए या फिर नॉर्मल अपना जॉगिंग के लिए हल्की फुल्की उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं भी आपको बता दूं, जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जैसे वन प्लस बुलेट जेड में क्या है ना कि पीछे की तरफ उसमें नेक बैंड है तो वो गले में ऐसे फंस जाता है। उससे ये होता है ना कि अगर आप एक ईयरफोन ऐसे लटकाए हुए हैं और एक कान में लगाए हुए हैं तो वो जाता नहीं है, एक साइड झूलता नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक डीमेरिट साइड पे आप बोल सकते हैं कौन है छोटा सा, कि आप अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो और उसमें क्योंकि बैंड नहीं है सीधे वायर है, ठीक है, सिर्फ वायर है जो ऐसे गई हुई है, तो वो एक तरफ भागने लगता है तो वो पकड़ के नहीं रखता है गला। तो ये रनिंग के लिए आप रिकमेंड नहीं करेंगे? रनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जॉगिंग के लिए और अपना वॉकिंग के लिए ठीक है। ओके, मतलब बढ़िया ये जॉगिंग के लिए और ब्रिस्क वॉकिंग के लिए मतलब एक बहुत तरह से अच्छा है। और नॉर्मल यूसेज अगर आप बैठ के गाने सुनते हैं तो उसके भी लिए बेस्ट है। बेस्ट है। ओके। सो अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया था जी। कि इसकी मैग्नेटिक पावर जो है ना, हाँ, वो कम लगी थी मुझे। मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे और ईयरफोन्स में क्या रहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फंक्शंस रहते हैं कि आपने अगर जैसे उसको आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो गाना प्ले का या पॉज का या उसको एडिट भी कर सकते हैं फीचर्स को। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक चिपक जाते हैं ताकि वो बस गले से उतरे ना, बस उसके पर्पस है। और लेकिन उसमें भी इतनी पावर नहीं है, तो आप अगर आप जैसे आप रनिंग भी कर रहे हैं या इवन नॉर्मल वॉकिंग पे भी, तो वो जो है अपने मोमेंटम से बाद में वो अलग ही हो जाते हैं। हाँ, मतलब तो बेसिकली मुझे तो उसमें यूजलेस लगा। उसका जो मैग्नेटिक पावर है मैं ये कहूँगा कि वो उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आप रनिंग भी करने चले गए ना और धोखे से ज़्यादा उछल गया तो वो अलग हो सकता है इस तरह करके, है ना? डेफिनेटली हो जाएगा। ओके। सो अब इसमें वॉइस असिस्टेंट है, सपोर्ट है इसमें कोई? हाँ, इसमें गूगल असिस्टेंट है एंड सीरी है, बट मतलब है तो सफिशिएंट है उतना, लेकिन अगर एलेक्सा रहता तो और बेटर था। अच्छा, ओके, एलेक्सा नहीं है? एलेक्सा नहीं है, बाकी गूगल और असिस्टेंट सीरी एंड दोनों है। ओके। इतना गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का यूज़ हम लोग को नहीं आता है नॉर्मल सिनेरियो में। हम लोग यूजुअली अपने फ़ोन को ही लेते हैं और गाना सुनते हैं, प्ले पॉज के लिए तो अपना करते ही हैं। हाँ, ठीक है, हमने देखा था ये मेड इन वियतनाम है, तो ऐसा कैसे कि एक कंपनी जो सोनी है यूजुअली चाइनीज़ मेड होता है, या तो क्योंकि सोनी कंपनी जापान की है और चाइना में उन्होंने अधिकतर वहीं से मतलब देखते हैं कि वहाँ से प्रोडक्शन होता है, वो लोग वहाँ पे प्लांट लगाए, तो ये वियतनाम से कैसे है? मेरा कंसर्न यही था कि जब मैं ले रहा था तो उस समय एक मन में कहीं ना कहीं खटक रहा था कि मेड इन चाइना ना हो। थोड़ा सा एक लहर जो है उसमें हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो लेकिन थैंकफुली ये जो है मेड इन वियतनाम निकला और बढ़िया है। मतलब सोनी है तो खैर क्वालिटी कंट्रोल तो उनका वैसे ही रहता है। रहता है जी। ओके।
तो इसका कोई इसमें कोई वाइब्रेशन फीचर्स के बारे है कि नहीं है? नहीं, इसमें कोई वाइब्रेशन फीचर्स नहीं है। अच्छा, नॉर्मल, मतलब मिसिंग है इसमें? हाँ, मिसिंग है। नॉर्मल जैसे अगर आप ईयरफ़ोन लगाए हुए कोई कॉल आएगी तो बेल, उसमें एक नोटिफ़िकेशन की साउंड जैसी आएगी बेल की, और वाइब्रेशन नहीं है लेकिन। अच्छा, वाइब्रेशन नहीं है। नहीं, मिसिंग तो है। मतलब जैसे वन प्लस का बुलेट जेड भी मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी वाइब्रेशन का कोई हाँ, उसमें लेकिन वो मेरे नहीं को है। उतनी उसकी नीड भी नहीं नीड लगी, मेरे को क्योंकि भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली। रिक्वायरमेंट जो मेरी थी मेनली रनिंग के लिए था, तो रनिंग प्लस सबसे वॉकिंग के लिए। मेन चीज़ तो ये है कि साउंड क्वालिटी कैसी थी साउंड क्वालिटी मैं जैसे सजेस्ट, आपने बताया था कि साउंड क्वालिटी बहुत हाँ, बढ़िया है। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप मुझे ऑप्शन देते हो कि अगर मुझे दोबारा से ये ईयरफोन लेना है या नहीं लेना, तो डेफिनेटली मैं इसकी साइड, एक इंक्लिनेशन तो जरूर रहेगा, मेरी शॉर्ट लिस्ट में तो जरूर रहेगा, क्योंकि ओके। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है। सो भैया के हिसाब से भैया का इंक्लिनेशन इस सोनी के ईयरफोन पर रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन भैया की तरफ से तो यही था। तो ये हमारे क्वेश्चन का सेशन जो है वो ख़त्म होता है, और मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। मैंने अधिकतर लगभग ये 16 पॉइंट्स थे, तो डेली जो बेसिस पे जो हम लोग चीज़ें नोटिस करते हैं या हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख के आपसे पूछ लिए थे। आपके लिए अगर ये फिट बैठता है तो आप ज़रूर इसको लीजिएगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी बढ़िया है। और इसमें फास्ट चार्जिंग का, वैसे एक चीज़ है, कौन है फास्ट चार्जिंग का, ये बहुत बड़ा कौन तो नहीं है, मतलब ऐसा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। 0.5 से 1.5 एम्पियर आर तक है, लेकिन हाँ, राइट? लेकिन उसकी जगह इन्होंने बैटरी बैकअप इतना जबरदस्त दे रखा है कि आपको 15 उसका घंटे का बैटरी कमी बैकअप है, खलेगी ही नहीं, कमी नहीं खलेगी। बिल्कुल नहीं। ओके, और ड्राइवर आपने बताया 12 mm का ड्राइवर 12 है, mm का 12 ड्राइवर mm का ड्राइवर है, मूवीज़ के लिए अच्छा है। डायलॉग्स के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो हमारा ये सेशन अब ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना इतना समय दिया, इतना इंपॉर्टेंट हम लोग का ये सेशन रहा लोगों के लिए, जानने को उनको बहुत मौका मिला। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, मैं आपका प्लीज़, मैं आपका समय तो बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखिए, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, मतलब ये सब सेटअप भी, ऐसा कोई हम लोग का कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि भाई इतना इन्वेस्ट करो, अभी छोटा चैनल है। कोशिश यही करते हैं कि जितना हम लोगों ने नोटिस किया है, मे बी आपके हो सकता है पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग बोल दें, हर कोई अपने अलग अलग सबका पर्सपेक्टिव होता है, बट जितना हम लोगों ने जो चीज़ें रियलाइज़ की हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, और आने वाले जो भी प्रोडक्ट और होंगे उसके बारे में आपको हम अपना बिल्कुल अपनी जानकारी देंगे, जो हम खुद उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके हमको जो लगा, ठीक है। कभी भी कोई बायसनेस नहीं रहेगी, किसी भी कंपनी की तरफ हमारा कभी कोई झुकाव नहीं रहेगा। और प्लीज़ आपकी बस एक हेल्प चाहते हैं कि वो जो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको बस एक बार प्रेस कर दीजिए। वो आपका एक एक सब्सक्राइब ना, ये कितने मायने रखता है ये मैं जानता हूँ, और आप भी देखेंगे जैसे जैसे फैमिली बड़ी होगी हमारी, हम कोशिश करेंगे कि और किस तरह इम्प्रोवाइज़ करें और किस तरह हर वीडियो को बेटर बनाएं। सो लगता है कि हाँ, मेहनत रंग ला रही है। हाँ बिल्कुल, लगता है कि मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोज़ में 25 के व्यूज़ आए, और मतलब उसी से और मोटिवेशन मिला। पहले मैं तो ऐसे ही डाल देता था वीडियो कि देखते हैं कि चलो डाल के देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन अब धीरे धीरे वो मोटिवेट कर रहा है कि लोग हाँ जानने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वो नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, अपने लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनको अगर एक ईयरफोन लेने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना लाइक करेंगे उतना यूट्यूब मेरे वीडियो को रिकमेंड करेगा ऊपर की तरफ। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हम लोग बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।